हरियाणा के यमुनानगर में भी पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश रजत मारा गया है। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 16 राउंड गोलियां चली हैं। बार बार ये 16 राउंड गोलियां चली हैं। मुठभेड़ में CIA के 2 इंचार्ज को भी गोली लगी है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। लेकिन अपराधी रजत हाल ही में मॉडल टाउन के एक शोरूम और लाडवा के ठेके पर फायरिंग में शामिल था। पुलिस को इनपुट मिला था कि आरोपी रादौर इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। हाईवे पर रोकने की कोशिश पर बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया, यानी कि जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी कर ली, बदमाश ने अपने बचाव में पुलिस पर ही फायरिंग शुरू की। फिर पुलिस भी यही कार्रवाई करती है और उसके बाद आप देखिए इस मिशन को ऐसे सफलतापूर्ण पूरा किया जाए। मालटाउन में एक गोलीबारी की घटना हुई थी और बाद में जो 3 लड़के थे जिन्होंने मालटाउन यमुनानगर में फायरिंग की थी, उन्हीं लड़कों ने बाद में लाडवा में जाके भी एक ठेके पे फायरिंग की थी। तो आज पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि वो लड़का, उनमें से एक लड़का रादौर क्षेत्र में कहीं घूम रहा है और कोई वारदात को अंजाम दे सकता है। पुलिस की रादौर थाना क्षेत्र में उसके साथ मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें हमारे जो CI 2 के जो इंचार्ज हैं उनको भी गोली लगी है, उनके दाहिनी बाजू में गोली लगी है और जो इंजर्ड है उसको भी बुलेट इंजरीज है, जो एक्यूज्ड है उसको भी बुलेट इंजरीज है। गैंगस्टर काला राणा ने हरियाणा पुलिस को धमकी दी है। मारे गए बदमाश रजत को लेकर गैंगस्टर की धमकी, जिन्होंने मारा उनका हिसाब किया जाएगा। गैंगस्टर काला राणा ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। रजत की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस ने मारा है। सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट अपलोड किया है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। गैंगस्टर काला राणा ने हरियाणा पुलिस को धमकी दी है। मारे गए बदमाश रजत को लेकर गैंगस्टर धमकी देता है। उसने कहा कि जिन्होंने मारा उनका हिसाब किया जाएगा। लेकिन एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी एनकाउंटर होता है। पुलिस और नोनी राणा गैंग ने एनकाउंटर किया है। मुठभेड़ में गैंग के कई सदस्य घायल हुए हैं और घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो आप देखिए जगह बदल रही है, लेकिन एनकाउंटर का सिलसिला वही है। जहां जहां बदमाश दिखेगा, बदमाशी करता हुआ उसका अंत ही उसके सामने खड़ा होगा। जोरदार मुठभेड़ में बदमाश पकड़े जा रहे हैं और जगह जगह, हरियाणा हो या दिल्ली हो, यूपी मॉडल को अपनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 जगह ताबड़तोड़ एनकाउंटर होता है। रायबरेली, बदायूं में बदमाशों से मुठभेड़ होती है। बलिया और ग्रेटर नोएडा में भी एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ में पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से मैं आपको दे रही हूँ। 4 जगह एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। ताबड़तोड़ आप देखिए ये एनकाउंटर हुआ रायबरेली, बदायूं, और आप जगह गिनते जाइए। ग्रेटर नोएडा में भी बदमाशों को पकड़ा गया है। तो अभी मैं आपको 2 जगह बता रही हूँ, रायबरेली और बदायूं, लेकिन बलिया और ग्रेटर नोएडा में भी एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। हरियाणा और दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर यूपी मॉडल को अपनाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की वजह से ही ये मॉडल शुरू हुआ है, क्योंकि यूपी में योगी राज में जो योगी बाबा की पुलिस है वो बदमाशों को देखते ही तुरंत ही उनका हिसाब पूरा करती है, किसी और दूसरे चौराहे पर पहुंचने नहीं देती है। आप रायबरेली, बदायूं और बलिया की तस्वीर देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए बदमाश, ये वो बदमाश है जो लगातार रंगदारी भी कर रहे थे, आपराधिक वारदातों को अंजाम भी दे रहे थे। लेकिन एक और खबर, रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी नाहर नट उर्फ राहुल घायल हुआ। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल भेजा गया है। तो ये जो घायल बदमाश है उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके बाद जेल की सलाखों में उसको भेजा जाएगा। लेकिन योगी राज में अपराधियों का इलाज कैसा होता है आप देखिए। अपराधी लंगड़ा कर दिया जाता है, अपराधी की चाल बदल दी जाती है योगी राज में। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जरीफ नगर पुलिस ने इस मुठभेड़ में 3 शातिर चोर पकड़े हैं।
एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ है। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद भी किया है। तो पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया है, जो सामान चोरी कर लाए थे। लेकिन आप देखिए जगह बदल रही है और राज्य वही है, लेकिन पुलिस का देखिए तरीका भी एकदम हुबहू वही। जो भी बदमाश होगा, इलाज सबका एक ही तरीके से एक ही बराबर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, बलिया में भी बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बलिया की बात बता रही हूं, वहां पर भी पहले बदमाश की घेराबंदी की जाती है, फिर उसको मौके पर एनकाउंटर किया जाता है और उसकी चाल बदल दी जाती है। और ये बताया जाता है एक बड़ी नजीर पेश कर कि योगी राज में गुंडों का, माफियों का, अपराधियों का यही हर्ष होता है। और हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं इस वक्त लखनऊ से। अजय दुबे, हम ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चार जगह एनकाउंटर हुआ है और बदमाशों का हिसाब एक ही तरीके से पूरा किया गया है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये बानगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इकबाल की, जो 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो उन्होंने क्लैरिटी ऑफ थॉट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को दिया था। और यही कारण है कि बराबर बैठ के करते रहते हैं, जो क्राइम एक्टिविटी होती है उस पर फीडबैक लेते रहते हैं। कल शाम भी एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें तमाम पुलिस के अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी के बड़े सीनियर अधिकारी और जिलों से भी अधिकारियों ने ज्वाइन किया था, फीडबैक लिया था। अब इस कड़ी में घटनाएं अलग अलग जिलों में कल को हुई है, जिसमें रायबरेली, बदायूं, बलिया, इन सब हिस्सों में हुई। खासतौर पर रायबरेली की अगर बात करें तो घटना को अंजाम देने के बाद कई दिनों से पुलिस खोज रही थी। भागते हैं, पुलिस पर फायर करते हैं, जब आमना सामना होता है तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार करती है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो क्लैरिटी ऑफ थॉट रखा है उसी की बानगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है और कैसे एक नजीर पेश करनी है, उसकी बानगी हमें दिख रही है। यही अजय दुबे हमारे संवाददाता बता रहे हैं। आप देखिए, रायबरेली की अगर मैं बात करूं तो 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। हरियाणा के यमुनानगर में भी पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश रजत मारा गया है। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 16 राउंड गोलियां चली हैं। बार ये 16 राउंड गोलियां चली हैं। मुठभेड़ में CIA के 2 इंचार्ज को भी गोली लगी है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। लेकिन अपराधी रजत हाल ही में मॉडल टाउन के एक शोरूम और लाडवा के ठेके पर फायरिंग में शामिल था। पुलिस को इनपुट मिला था कि आरोपी रादौर इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। हाईवे पर रोकने की कोशिश पर बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया, यानी कि जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी कर ली, बदमाश ने अपने बचाव में पुलिस पर ही फायरिंग शुरू की। फिर पुलिस भी यही कार्रवाई करती है और उसके बाद आप देखिए इस मिशन को ऐसे सफलतापूर्ण पूरा किया जाए। मालटाउन में एक गोलीबारी की घटना हुई थी और बाद में जो 3 लड़के थे जिन्होंने मालटाउन यमुनानगर में फायरिंग की थी, उन्हीं लड़कों ने बाद में लाडवा में जाके भी एक ठेके पे फायरिंग की थी। तो आज पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि वो लड़का, उनमें से एक लड़का रादौर क्षेत्र में कहीं घूम रहा है और कोई वारदात को अंजाम दे सकता है। पुलिस की रादौर थाना क्षेत्र में उसके साथ मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें हमारे जो CI 2 के जो इंचार्ज हैं उनको भी गोली लगी है, उनके दाहिनी बाजू में गोली लगी है। और जो इंजर्ड है उसको भी बुलेट इंजरीज है, जो एक्यूज है उसको भी बुलेट इंजरीज है। गैंगस्टर काला राणा ने हरियाणा पुलिस को धमकी दी है। मारे गए बदमाश रजत को लेकर गैंगस्टर की धमकी, जिन्होंने मारा उनका हिसाब किया जाएगा। गैंगस्टर काला राणा ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। रजत की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस ने मारा है। सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट अपलोड किया है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, गैंगस्टर काला राणा ने हरियाणा पुलिस को धमकी दी है। मारे गए बदमाश रजत को लेकर गैंगस्टर धमकी देता है। उसने कहा कि जिन्होंने मारा उनका हिसाब किया जाएगा। लेकिन एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी एनकाउंटर होता है। पुलिस और नोनी राणा गैंग ने एनकाउंटर किया है। मुठभेड़ में गैंग के कई सदस्य घायल हुए हैं और घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो आप देखिए जगह बदल रही है, लेकिन एनकाउंटर का सिलसिला वही है। जहां जहां बदमाश दिखेगा
बदमाशी करता हुआ उसका अंत ही उसके सामने खड़ा होगा। जोरदार मुठभेड़ में बदमाश पकड़े जा रहे हैं और जगह जगह हरियाणा हो या दिल्ली हो, यूपी मॉडल को अपनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 जगह ताबड़तोड़ एनकाउंटर होता है। रायबरेली, बदायूं में बदमाशों से मुठभेड़ होती है। बलिया और ग्रेटर नोएडा में भी एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ में पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से मैं आपको दे रही हूँ। 4 जगह एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। ताबड़तोड़ आप देखिए, ये एनकाउंटर हुआ रायबरेली, बदायूं, और आप जगह गिनते जाइए। ग्रेटर नोएडा में भी बदमाशों को पकड़ा गया है। तो अभी मैं आपको 2 जगह बता रही हूँ, रायबरेली और बदायूं, लेकिन बलिया और ग्रेटर नोएडा में भी एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। हरियाणा और दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर यूपी मॉडल को अपनाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की वजह से ही ये मॉडल शुरू हुआ है, क्योंकि यूपी में योगी राज में जो योगी बाबा की पुलिस है वो बदमाशों को देखते ही तुरंत ही उनका हिसाब पूरा करती है, किसी और दूसरे चौराहे पर पहुंचने नहीं देती है। आप रायबरेली, बदायूं और बलिया की तस्वीर देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, बदमाश, ये वो बदमाश है जो लगातार रंगदारी भी कर रहे थे, आपराधिक वारदातों को अंजाम भी दे रहे थे। लेकिन एक और खबर, रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी नाहर नट उर्फ राहुल घायल हुआ। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल भेजा गया है। तो ये जो घायल बदमाश है उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके बाद जेल की सलाखों में उसको भेजा जाएगा। लेकिन योगी राज में अपराधियों का इलाज कैसा होता है आप देखिए। अपराधी लंगड़ा कर दिया जाता है, अपराधी की चाल बदल दी जाती है योगी राज में। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जरीफ नगर पुलिस ने इस मुठभेड़ में 3 शातिर चोर पकड़े हैं। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ है। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद भी किया है। तो पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया है, जो सामान चोरी कर लाए थे। लेकिन आप देखिए, जगह बदल रही है और राज्य वही है, लेकिन पुलिस का देखिए तरीका भी एकदम हुबहू वही। जो भी बदमाश होगा, इलाज सबका एक ही तरीके से, एक ही बराबर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, बलिया में भी बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बलिया की बात बता रही हूँ। वहां पर भी पहले बदमाश की घेराबंदी की जाती है, फिर उसको मौके पर एनकाउंटर किया जाता है और उसकी चाल बदल दी जाती है। और ये बताया जाता है एक बड़ी नजीर पेश कर कि योगी राज में गुंडों का, माफियों का, अपराधियों का यही हर्ष होता है। और हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं इस वक्त लखनऊ से। अजय दुबे, हम ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 जगह एनकाउंटर हुआ है और बदमाशों का हिसाब एक ही तरीके से पूरा किया गया है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये बानगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इकबाल की, जो 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो उन्होंने क्लैरिटी ऑफ थॉट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को दिया था। और यही कारण है कि बराबर बैठके करते रहते हैं, जो क्राइम एक्टिविटी होती है उस पर फीडबैक लेते रहते हैं। कल शाम भी एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें तमाम पुलिस के अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी के बड़े सीनियर अधिकारी और जिलों से भी अधिकारियों ने ज्वाइन किया था, फीडबैक लिया था। अब इस कड़ी में घटनाएं अलग अलग जिलों में कल को हुई है, जिसमें रायबरेली, बदायूं, बलिया, इन सब हिस्सों में हुई। खासतौर पर रायबरेली की अगर बात करें तो घटना को अंजाम देने के बाद कई दिनों से पुलिस खोज रही थी। भागते हैं, पुलिस पर फायर करते हैं, जब आमना सामना होता है तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार करती है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो क्लैरिटी ऑफ थॉट रखा है, उसी की बानगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है और कैसे एक नजीर पेश करनी है, उसकी बानगी हमें दिख रही है। यही अजय दुबे हमारे संवाददाता बता रहे हैं। आप देखिए, रायबरेली की अगर मैं बात करूं तो 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है।